खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की, जहां जिले के सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें चेक संबंधी मामले, पति पत्नी का विवाद, जमीन जायदाद की विवाद, विद्युत बिल से संबंधित विवाद, मोटर एक्सीडेंट, इन सभी प्रकार के विवादों को आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया गया। इसके लिए मुख्यालय में 7 कोतमा, 5 और राजेंद्र ग्राम में 3 पीठों का गठन किया गया। बहुत से पति पत्नी के बीच जो आपसी विवाद थे उन्हें समाप्त भी करा लिया गया और प्रेम पूर्वक एक साथ निवास हेतु चले गए। लोक अदालत इस उद्देश्य से रखा जाता है कि जिससे कि पक्षकारों को जल्दी न्याय मिल सके और उन्हें जो कि है आपसी सद्भावना उनमें उत्पन्न हो, तथा वे लोग जो कि उनका विवाद यहीं से समाप्त हो जाता है, अपील की कोई स्थिति नहीं आती है और न्यायालय का निर्णय जो कि है लोक अंतिम होता है। लोक अदालत इस उद्देश्य से रखा जाता है कि तो भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर जिला कार्यालय में 12 सितंबर 2021 को जिले की कामकाजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत प्रदेश महामंत्री शहडोल संभाग के प्रभारी हरिशंकर खटीक, अनूप जिला प्रभारी डॉक्टर राजेश मिश्रा उपस्थित रहे। बैठक को सभी अतिथियों ने संबोधित किया, जिसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीके ने कहा कि पूरी ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को काम करना है, तभी सफलता हासिल होगी। भाजपा भारत की जनता की पार्टी है और अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनहित की अनेक योजनाएं लागू की हैं। तो दुनिया के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महान नेताओं में गिनती हो रही है, ये कहा गया है। उसके पीछे देश के अंदर किए जा रहे विकास और अन्य कार्यों का प्रतिफल है। अनूपपुर जिले में बैठक के अंदर कई पदाधिकारी और तमाम बड़े मंत्री उपस्थित रहे। बैठक की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री शहडोल संभाग के प्रभारी हरिशंकर खटीक और साथ में अनूपपुर जिला प्रभारी डॉक्टर राजेश मिश्रा भी बैठक के अंदर उपस्थित दिखे। बैठक को सभी अतिथियों ने संबोधित किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक ने कहा है कि पूरी ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता और पदाधिकारी काम कर रहे हैं, काम करेंगे सभी अधिकारी और कार्यकर्ता, तभी आने वाले समय में भाजपा को सफलता हासिल होगी। भाजपा जनता की, भारत की जनता की पार्टी है। बैठक में कई नेताओं ने हिस्सा लिया है और इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महान कामों की भी गिनती की गई और ये भी कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की महान नेताओं में गिनती हो रही है। तो अनूपपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रामलला रौतेले बैठक अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि अनूपपुर जिले में रेलवे ओवरब्रिज वर्षों से लंबित है और ये कार्य 2021 में ही इसके बनाने की स्वीकृति भी मिल चुकी थी और निहायत ज़रूरी भी है, जिससे यहाँ की जनता परेशानी ना झेल सके। वर्तमान में देश और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में रामलला रौतेल का अनिश्चितकालीन उपवास का प्रदर्शन करना निश्चित ही अपनी भाजपा की सरकार के खिलाफ जाने की तरफ इशारा दे रहा है। अब तो ये रामलला रौतेल ही जाने कि इसकी असली वजह क्या है। सरकार ने बड़ी महत्वपूर्ण तौर से जो फ्लाईओवर की आवश्यकता थी, जी सरकार ने स्वीकृति किया है। मैं तो पहले आप बोर्ड फ्लैग से देखिए जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि हम सब क्षेत्र की जनता की मांग पर जी उन्होंने फ्लाईओवर सैंक्शन किया। अब फ्लाईओवर बनने में दिक्कत आ रही है। अब वो कहाँ आ रही है, स्थानीय प्रशासन के लोग जाने जी। वर्षों से सैंक्शन है, 2016 से स्वीकृति है जी, अभी तक नहीं बन पाया। जनता बहुत परेशान है। जनता के हित के लिए हम सब कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारियों के साथ हम सब लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन उपवास के लिए मैं बैठा हूँ। सरकार
तो इस वक्त की बड़ी खबर बलरामपुर से 11,000 वोल्ट से करंट लगने से युवक की जान चली गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। युवक घर में लाइट जो रहा था, लेकिन तभी हादसे का युवक शिकार हो गया है। 11,000 वोल्टेज से करंट लगने की वजह से युवक की जान गई है। ये पूरा घटनाक्रम चनावल थाना क्षेत्र के डुमरपान गांव की बताई गई। बलरामपुर से सबकी बड़ी खबर बता रही है। 11,000 वोल्ट करंट लगने की वजह से युवक की मौत का मामला सामने आया। इस घटना के बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति करती है। सीएसएस सहित कई मुद्दों पर उन्होंने बात कही। चुनाव आते ही बाबरी और दादरी याद आ जाता है, ये कहना था नरोत्तम मिश्रा का। राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा को भी लेकर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, यही तो बदलाव हो रहा है। विपक्ष के अन्य नेता भी अब देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। सीएम की जनदर्शन यात्रा पर कांग्रेस के तंज पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे सीएम जनता को भगवान मानते हैं, इसलिए दर्शन करने उनके पास जाते हैं। कमलनाथ तो बंगले पर रहते हैं, कभी भोपाल तो कभी दिल्ली पर, तो कभी जनता को वो दर्शन नहीं दे पाते हैं। भाई देखो, आज तक अल्पसंख्यकों को डराकर ही तो राजनीति की उन्होंने। उनको डराकर ही वोट मांगते थे। सीएए पर उन्होंने डराया, दिल्ली की सड़कों पर महीनों में ढाला। सीएए लागू हुए 1.5 साल हो गया, कह दिया कि अगर ये लागू हो गया तो पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, नहीं तो आसाम में बैरकें बन रही है, क्या बोल रही है वो खुला। और आज तक ये गया क्या कोई पाकिस्तान? लेकिन इनने भय पैदा किया, भ्रम पैदा किया। इनको चुनाव आते हैं, कभी दादरी आ जाती है, कभी बाबरी आ जाती है। चुनाव खत्म होते ही दादरी भी खत्म और बाबरी भी खत्म। अब देश का अल्पसंख्यक बहुत जल्दी इनको समझने वाला है कि कब तक डरा डरा के भाजपा का नाम ले लेके खुद वोट ले लोगे। राजस्थान से अगली बड़ी खबर, झरने में नहाते समय डूबने से 3 लोगों की गई जान। भोपाल अशोका गार्डन के निवासी थे तीनों। पिकनिक मनाने पंचमढ़ी में गए थे तीनों युवक। अभिषेक शर्मा किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल गए। गोताखोरों की मदद से तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। पूरा मामला थाना करारिया का बताया गया। झरने में नहाते वक्त यह हादसा हुआ। 3 लोगों की डूबने की वजह से मौत हो गई। भोपाल अशोका गार्डन के तीनों ही युवक निवासी बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों युवक पिकनिक मनाने के लिए पंचमढ़ी गए थे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि एक युवक झरने में डूबने के बाद बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। फिलहाल गोताखोरों की मदद से तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं डेंगू को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि इलाज की सुचारू व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य केंद्रों पर उचित और समय पर इलाज मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण में है, ये कहना था उनका। वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। इस सितंबर तक 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट भी रखा गया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कैलाश सारंग का, विश्वास कैलाश सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। लगातार फैलते डेंगू और वायरल फीवर को लेकर उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों में उचित समय पर इलाज मिले, इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। कोरोना को लेकर कहना था उनका कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हालत काफी अभी नियंत्रण में है। वैक्सीनेशन अभियान भी पूरे प्रदेश में तेजी से चल रहा है और 30 सितंबर तक 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का भी टारगेट रखा गया। देखिए,
मध्य प्रदेश में हमने सरकार की ओर से डेंगू हो या और सीजनल किसी भी तरह की बीमारी या बुखार हो, उसकी सुचारू इलाज की व्यवस्था की है। और मध्य प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्र जो हैं, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हों, सभी जगह उचित और समयबद्ध लोगों को इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था की है। देखिए, अगली खबर चंदेरी से, जहां कलेक्टर उमा महेश्वरी ने सिविल अस्पताल चंदेरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में स्वयं जाकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। कलेक्टर ने सिविल अस्पताल की साफ सफाई को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की और अस्पताल के कक्षों में बिस्तरों की हालत भी काफ़ी बुरी पाई गई है। उन्होंने गंदे तत्काल बदलने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने सीसीटीवी कक्ष में जाकर लगभग 20 मिनट तक सीसीटीवी कैमरे में वीडियो को देखा और खाना बांटने की पुष्टि भी की। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने जाने के निर्देश दिए हैं। तो डिंडोरी के वार्ड नंबर 1 में एक परिवार की बेटियां मनिहारी दुकान चलाकर घर का खर्च चलाने को मजबूर है। आपको बता दें, दरअसल 2 साल पहले पिता की मानसिक हालत खराब होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। पहले बेटियों ने पिता मनिहारी दुकान चलाते थे और साथ ही फ्लावर डेकोरेशन का व्यवसाय भी करते थे, लेकिन 2 वर्षों से बेटियों के पिता की अचानक मानसिक रूप से बीमार हो जाने के कारण बेटियों का दुकान चलाना पड़ रहा है। घर में 4 बेटियां हैं, जो सभी बेटियां पढ़ाई भी करती हैं और ऐसे में स्कूल का फीस और घर का खर्च चलाने के लिए इन्हें ये काम करना पड़ता है। मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो जाने के कारण हम ये छोटी मोटी मनिहारी के सामानों को बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को चलाते हैं। हमारी मम्मी काम करने जाती है। हमारे पापा को 2 साल से एक बीमारी हो गई है, जिसके कारण वो अपने धंधे और कामकाज की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मेरे पिता इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले सतीश प्रधान के घर पर किराएदार द्वारा जबरन कब्जा कराने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत आलाधिकारी सहित सीएम हेल्पलाइन पर करने के बाद पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार को शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही है। आपको बता दें कि इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 59 सुमन नगर में रहने वाले सतीश प्रधान ने अपने किराएदार पर जबरन घर पर कब्जा करने और गुंडे बदमाश के साथ आकर महिला और बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया, जिसकी शिकायत इंदौर डीआईजी, आईजी और सीएम हेल्पलाइन सहित थाना विजयनगर पर भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नगर में निवास है मेरा। मेरे घर पे कब्जा करना चाहते हैं हमारे किराएदार। हमने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करी है। थाने से हमें प्रेशर वाला प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारा मदद करे। मैं ऑटो चालक हूँ, हम गरीब लोग हैं। हम क्या गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? गरीब क्या करेगा, कहाँ जाएगा? हम बहुत परेशान हो गए, हमें कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है। हमको हमारे परिवार की जान को खतरा आएगा। इंदौर शहर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हर रोज चोरी की वारदातें सामने आ रही है। चोरों के मन में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। दरअसल चोरी की ये वारदात एड्रम क्षेत्र की कॉलोनी नगर की है, जहां स्थित प्रिंस ज्वेलर की दुकान पर तकरीबन 5 बजे 6 चोरों की टोली ने शटर उठाकर दुकान में रखे करीब 5 लाख रुपए के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक हुपमचंद सोनी ने शनिवार दोपहर को जानकारी दी कि 6 चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और खबर इंदौर से ही, जहां पुलिसकर्मियों ने पेट्रोलिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 युवकों पर संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा, जिनका करीबन 300 मीटर पीछा भी किया गया। पुलिस को आता देख तीनों बदमाश बाइक से भाग खड़े हुए। बाइक तेज चलाने से बदमाश रोड पर गिर भी गए, जिसके बाद पुलिस ने तीनों ही बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर आई। पुलिस ने बदमाशों के पास से धारदार हथियार सहित एक पिस्टल भी बरामद की है।
चेकिंग के दौरान, और एक भी अभी जो सनसनीखेज अपराध हुआ उसका भी एक आरोपी अभी पुलिस ने पकड़ा है। और ये लगातार सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार इसमें मूवमेंट कर रहे हैं और ये प्रतिदिन की प्रक्रिया है, ना केवल शाम को बल्कि सुबह में हमारे थाने के जो सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं वो निकल रहे हैं, उनके साथ में उनको एडिशनल एसपी उनको मॉनिटर कर रहे हैं और दोपहर में भी संबंधित सीएसपी लगातार इस पर जारी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है उसी तरह से हम इंदौर को स्वच्छता में भी। तो जबलपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रांची के द्वारा जबलपुर शहर में बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या को लेकर प्रदर्शन किया गया और जबलपुर नगर निगम प्रशासन का पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा है, जिसमें कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। इस पूरे मामले के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और रांची सीएसपी को तत्काल निलंबित करने की मांग करते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता रांची थाने पहुंच गए। आज हम डेंगू के मुद्दे पे उस माने गांव में पुतला दहन कर रहे थे नगर निगम प्रशासन का, जहां कम से कम 2,500 से 3,000 डेंगू के मरीज हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है सीएसपी साहब को कोई अधिकार नहीं है, यहाँ कोई एसडीएम मौजूद नहीं थे, कोई कानून अधिकार नहीं देता कि वो लाठी चार्ज करें। आज उन्होंने हमारे कार्यकर्ता के ऊपर लाठी चार्ज करवाया है। हमारा प्रतीक चौक से इंजर्ड हुआ है, उसके सर में चोट लगी है, नारायण को मारा है पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो जांजगीर चांपा में सुबह से हो रही बारिश से एक और जहां मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह सड़कों पर जल जमाव होने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। शहर के मुख्य स्थानों सहित वार्ड की गली में जल का जमाव हो गया है। इतना ही नहीं, कई इलाकों में घरों के अंदर पानी भी घुस आया, जिससे लोग नगर सरकार को कोसते हुए दिखाई दिए। कई स्थानों पर घरों व गोदामों में भी बरसात का पानी जमा हो गया। बारिश में वाहन तो छोड़िए, जल जमाव के चलते कुछ समय के लिए लोगों का पैदल चलना भी दुर्लभ था। तो पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर, जंगल में शव मिलने से फैली सनसनी। सर पर गोली मारकर की गई हत्या, 5 से 6 दिन बताया जा रहा है मृतक का शव। पन्ना के सुपर बाजार मार्केट में काम करता था युवक। पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला आपको बता दें, पन्ना के कोतवाली थाना के ताज होटल के पास का बताया गया। तो सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के ग्राम सिंगरा में स्थापित होने वाली एल्युमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री के विरोध में अब 11 गांव के ग्रामीण ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को महासभा का आयोजन कर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला था। ग्रामीणों का आरोप है कि जनसुनवाई के दौरान उनकी बातों को नहीं सुना गया और फर्जी जनसुनवाई का आयोजन कर एल्युमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए प्रशासन ने अपनी कंपनी प्रबंधन का सहयोग किया है। देखिए, हमारे यहाँ फर्जी ग्राम सभा हमारे सरपंच द्वारा फर्जी ग्राम सभा दिया गया है, ग्राम सभा प्रस्ताव। उसके आधार पर यहाँ पर शासन और कंपनी की मिलीभगत से यहाँ एल्युमिनियम रिफाइनरी प्लांट का स्थापना करना चाह रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोगों ने 2 सितंबर को पद यात्रा निकालकर, शांति मार्च निकालकर तहसील तक हम लोग गए थे। तहसील कार्यालय में एसडीएम श्रीमान एसडीएम के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि हम लोगों का फैक्ट्री जो लगा है वो नहीं लगना चाहिए। अभी 2 सितंबर को चिरगा में प्रस्तावित जो एल्युमिनियम प्लांट है माँ कुदरगढ़ी का, उसके विरोध में एक बहुत विशाल रैली ग्राम चिरगा से
बतौली तहसील तक हुआ था, उस पे शासन को ग्रामवासियों ने जो है एक अल्टीमेटम दिया था, एक निवेदन किया था कि 15 दिन के अंदर जितने भूमि अंतरण की कार्रवाई और उद्योग स्थापित करने के लिए जो अनुमति। तो जनपद पंचायत सेवड़ा के ग्राम पंचायत बड़ोखरी गांव के धर्मपुरा में मुक्तिधाम जाने के लिए गांव के आमजनों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है। शव को ले जाते 4 कंधों को जगह 2 कंधे ही ले जाते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि सरपंच एवं सचिव ने मुक्तिधाम की ओर जाने के लिए आरसीसी रोड करवाने का जिम्मा भी उठाया था, लेकिन आरसीसी रोड के नाम से राशि निकाल ली गई और ग्रामीणों को कुछ भी नहीं मिला। हमारी समस्या ये है सर कि जैसे कोई खत्म हो जाता है तो यार भूमि तक आने जाने के लिए रास्ता नहीं है जी, हैंडपंप नहीं है जी, और जो सरपंच और सेक्रेटरी हैं सब सामग्री डलवा के बोल देते हैं 2 दिन में काम चालू हो जाएगा जी, उसके बाद सामान भरवा के पता नहीं कहाँ ले जाते हैं जी। बस अभी हमने पूछा था 4 दिन पहले तो बोल रहे थे 2 दिन में। तो अगली खबर विदिशा से है, जहां पर ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तस्वीरों में संघर्ष करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस गांव में बिजली, सड़क और पानी की समस्या से ग्रामवासी काफी परेशान है। गांव में बिजली के खंभे पर तार तो डाले हुए हैं, लेकिन गांव वासियों को बिजली की सुविधा नहीं मिल पा रही है। गांव में कई दिनों लाइट नहीं है, सड़क भी आधी अधूरी ही बनी हुई है और नल जल योजना में पाइपलाइन तो है, लेकिन बंद होने के कारण यहाँ के वासियों को जल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।